दोरिड़ा मामू के ओ दोरिड़ा मामू के थारी धूसरी दोरिड़ा मामू के थारी धूसरी वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी दोरिड़ा मामू के थारी धूसरी दोरिड़ा मामू के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारू। महमत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी तखत। लाल आगे आए बैठी तखत। सुंदरसा जी, खंबालिये का राजा किसी कारणवश मेराज जी से बैर रखता था। ये हमने कल के प्रसंग में सुना कि नलिये से खंबालिया जा रहे बाईजू और सूरत के सुंदरसा समेत राजा ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछा कि यह महिला मेराज जी की पत्नी तेज कुंवरी है। सुंदरसा ने कहा, ये हमारी बहन है। राजा बोला, अगर अपनी बहन है तो इनके हाथ से बना हुआ भोजन खाएं। सुंदरसात और बाई जी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। राजा को विश्वास हो गया कि ये मेराज जी की पत्नी नहीं, इसलिए उन सबको बंधन से मुक्त कर दिया। सुंदरसात जी, आज हम सूरत के प्रसंग की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री प्राणनाथ जी स्थल मार्ग से होते हुए कच्छ के रण में आए। वहां से विरक्त भेष में धोराजी पहुंचे। उधर खंबालिये से चलने वाले सुंदरसात भी धोराजी में आ गए। श्री जी से भेंट करके सबने अपार आनंद का अनुभव किया। जब खंबालिये की घटना का सुंदरसात ने जिक्र किया तो बिहारी जी की कटुता से श्री जी को बहुत मानसिक वेदना हुई। वे समझ गए कि बिहारी जी के ऊपर श्री राज जी की किसी प्रकार की मेहर नहीं है, अन्यथा वे सुंदरसात के लिए इतना घातक काम कभी नहीं करते। प्रेम जी और थावर जी भाई अपनी गाड़ी पर सब सुंदरसात सहित श्री प्राणनाथ जी को बिठाकर ले चले। मार्ग रेतीला था, गाड़ी का पहिया रेत में धंस जाता था, फिर गाड़ी वाहन बैरों को मार लगाता था। ऐसी स्थिति में एक किरंतन उतरा, जिसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 31, चौपाई 3। प्रेम जी ठावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े ये। आए मिल मार्ग में, साथ को चढ़ाए लिए जी। जब प्रेम जी और थावर जी ने ये बात सुनी कि श्री जी धौरा जी में आए हैं, तो बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़े। मार्ग में उनकी भेंट श्री जी और सुंदरसात से हुई। उन्होंने उस गाड़ी पर सब सुंदरसात को चढ़ाया।
मेरा शुरू हो गया। बबीता जी शुरू कीजिए। घोरीड़ा आरे महारे रे, हारे तूने गोदे घने रे, तूता नाकिन थानो रे, तूता बंद बधानो गुण आपनो रे। ये रतीला रास्ता बहुत कठिन है, गाड़ी पर बहुत अधिक भार है। हे बैल, तू अपने जुए को मत छोड़, गाड़ीवान तुझे आरे से मार रहा है और बहुत ज्यादा चुभो भी रहा है। तुम्हारी नाक भी रस्सी से नथी हुई है, लेकिन हे बैल, तू अपने बोझ को ढोने के कारण बंधा हुआ है। भावार्थ, श्री मेहराज जी कहते हैं कि हे मेरे जीव, धर्म का रास्ता बहुत कठिन है। सबको परम धाम की राह पर ले चलने की जो जिम्मेदारी तुझे दी गई है, उसे छोड़ना नहीं। गादीपति बिहारी जी महाराज तुम्हें कदम कदम पर कष्ट देंगे, क्योंकि वे धर्म की ओट में अत्याचार ही करते हैं। सदगुरु के दिए हुए वचनों के कारण तुम कुछ भी प्रतिरोध नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कष्ट ना हो क्यों ना हो। तुम तो सुंदर साथ को धाम की राह पर ले चलने के लिए उत्तरदायित्व से बंधे हुए हो। चपाई चिरंतन की 3 नंबर चपाई, 130 प्रकरण। घोरीड़ा धनु दोहली छेरे, कीदा भोगवा रे, सारे कांदे चांदी रे, दुखड़ा सहे रे। हे बैल, ये मारी कठिन है, तू अपने किए का फल भोग रहा है। जुए के दबाव से तुम्हारे कंधे पर गट्टा थैला सूजन पड़ गया है, जिसके कारण गाड़ी खींचने में बहुत ही अधिक दर्द हो रहा है। भावार्थ, हे मेरे जीव, इस मायावी संसार में परम धाम की राह पर चलना बहुत ही कठिन है। तूने अपने पूर्व जन्म में ये कामना की थी कि अक्षरातीत तुम्हारे तन से लीला करे। अब जागने के लिए धनी ने जब तुम्हारे तन को चुन लिया है, तो इस कार्य में आने वाली सभी कठिनाइयों को तुम्हें सहना ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। जागनी कार्य में आने वाली कठिनाइयां तथा बिहारी जी के दुर्व्यवहार के कारण तुम्हारे दिल में बड़े बड़े घाव हो गए हैं। खंभालिया के राजा तुम्हारे प्राणों का शत्रु है। यह जानकर बिहारी जी ने इस भावना से राजा को उकसाया था कि वह तुम्हें पकड़कर मार डाले। गुरु पुत्र की इस दुर्भावना के कारण तू मरम हत है, फिर भी जागनी की गाड़ी को तुझे खींचना ही पड़ेगा। हे बैल, तू अपने जुए को मत छोड़ना। इतने भारी बोझ को ढोने पर भी तुम्हें मार खानी पड़ रही है, तुम्हारे कंधे में सूजन है, फिर भी जब तक तुम्हारी मंजिल ना आ जाए बोझ ढोते रहना। अर्थात हे मेरे जीव, बिहारी जी तुम्हें कितना भी कष्ट क्यों ना दे, धाम धनी जी ने जो तुम्हें सेवा सौंपी है उससे कभी भी पीछे मत हटना। चिरंतन की 5 नंबर चपाई। घोरीड़ा वही ने छूटे रे कर्म आपना रे, मेहराज कहे इम कीदा छे घना रे। श्री मेहराज जी कहते हैं, हे मेरे जीव, तू कठिनाइयों से ना घबरा। अक्षरातीत ने तुझे इस परम पुनीत कार्य में मनोनीत किया है कि सब सुंदर साथ को परम धाम की राह पर ले चल। इस कार्य में यदि अपत्तियों के पहाड़ भी आ जाए तो तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह तूने अब तक अपना कर्तव्य निभाया है, उसी तरह आगे बढ़ता चल। जागनी कार्य की वृद्धि फिर धनी के प्रति तुम्हारे सर्वस्व समर्पण और त्याग की कहानी कहेगी। सहनशीलता सबसे बड़ा अस्त्र है। महापुरुषों के पास विनम्रता की ढाल और सहनशीलता का
अमोघ अस्त्र होता है जिसके द्वारा वे संसार को जीत लेते हैं। वहां से सुंदर साथ सहित श्री घोगा जी आए। वहां 3 दिन रुककर सुहाली होते हुए सूरत आई। सूरत में 17 माह की चर्चा के फल स्वरूप 500 सुंदर साथ का एक बहुत बड़ा समूह तैयार हो गया, जो हमेशा हमेशा के लिए घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। श्री जी सूरत के सैदपुरे मोहल्ले में शिव जी भाई के घर पर ठहरे। शिव जी ने बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की। शिव जी तथा राम जी दोनों भाई थे, किंतु उनमें यही अंतर था कि शिव जी भाई यहाँ धनवान थे, वहाँ राम जी भाई बहुत गरीब थे। श्री प्राणनाथ जी ने दोनों को ज्ञान से जागृत किया और आदेश दिया, तुम दोनों नवतनीपुरी में गादी पर विराजमान बिहारी जी का दर्शन करो, तभी तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। श्री जी ने दोनों को अपनी ओर से पत्र भी लिखकर दे दिया। सबसे पहले शिव जी भाई बिहारी जी के पास पहुंचे। सेवक ने सूचना दी, महाराज सूरत से कोई सुंदर साथ आपके दर्शन हेतु आया है, उसका हुलिया कैसा है? वह काफी धनवान प्रतीत होता है। वह अपने वाहन से आया है तथा कीमती कपड़े पहने हुए हैं, उसे शीघ्र अंदर लाओ। वित्त की 13 नंबर छपाई प्रकरण 31। शिव जी पाती दे मिले जाय के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म, उन निर्मल करी आत्म। शिव जी भाई ने गादीपति बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सोने की 5 मोहरे भेंट की। बिहारी जी महाराज गदगद हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, निश्चित ही तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो और तुम परम धाम के आनंद को प्राप्त करो। इसके साथ ही उन्होंने सेवक को भी आदेश दे दिया कि शिवजी भाई को अच्छी जगह ठहराया जाए तथा उनकी सुख सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखा जाए। शिवजी भाई के लौट आने के बाद राम जी भाई पैदल चलते हुए नवतनपुरी पहुंचे। सेवक ने बिहारी जी को सूचना दी, महाराज राम जी भाई के बारे में पूछते हैं, वह कैसा दिखाई देता है और कहाँ से आया है? सेवक बताता है, आया तो सूरत से ही है, लेकिन दिखने में थोड़ा गरीब सा लगता है। कह रहा है कि महाराज श्री के दर्शन करने आया हूं और अगर आप दर्शन करवा दें तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। श्री बीतक प्रकरण 31 चौपाई 14। राम जी पाती ले गया, उनको न दिया आवने, पाती न लई तिनकी, साथ में न दिया बैठने। बिहारी जी, अरे धाम धनी का दरबार भूखे नंगे भिखमंगों के लिए नहीं है, उसे अंदर नहीं घुसने देना। सेवक, लेकिन महाराज उसने यह पत्र भिजवाया है और कह रहा है कि ये पत्र मेराज जी का लिखा हुआ है। बिहारी जी, मुझे यह पत्र नहीं पढ़ना, उसका पत्र वापस लौटा दो, भले ही उसे किसी ने भी क्यों न लिखा हो। चौपाई 15। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, दया न करी किनने तब टूटी इनकी आस। राम जी भाई बगैर कुछ खाए पिए 3 दिन तक रोते हुए प्रार्थना करते रहे, लेकिन उनकी इस हालत पर किसी को भी कोई तरस नहीं आया।
सेवक ने फिर सूचना दी, महाराज उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और ना कुछ पिया, और रो रो कर कह रहा है कि जब तक महाराज श्री दर्शन नहीं देंगे, मैं भोजन ही नहीं करूंगा। बिहारी जी, अरे मैं इतना सस्ता धाम धनी नहीं हूं कि हर कोई मेरा दर्शन करने आया करे, उसे यहाँ से तुरंत भगाओ, मैं ऐसे भिखमंगों को दर्शन नहीं दूंगा। अब ये सारी बातें सेवक ने राम जी भाई को जाकर बता दी। राम जी भाई बहुत रोए, अंदर मानो विद्रोह की अग्नि सुलगने लगी। वहां से उसने चुपचाप वापस लौट जाना ही उचित समझा। मार्ग में क्रांतिकारी विकारों का मानो एक तूफान उसके मन में उमड़ रहा था। क्या इसी को धर्म और अध्यात्म कहते हैं? मुझे दर्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं गरीब हूं। क्या गरीब होना ही इतना बड़ा अभिशाप है? मेरे 3 दिन भूखा रहने पर भी महाराज श्री नहीं पसीजे और मुझे अंदर भी नहीं आने जाने दिया। जिनका हृदय इतना क्रूर और निर्दयी है, मेरा मन नहीं मानता कि उस दिल में धाम धनी विराजे होंगे। अब मुझे ऐसे महाराज के दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नौतनपुरी से वापस लौटकर राम जी भाई ने श्री जी को अपनी आप बीती व्यथा सुनाई और ये भी स्पष्ट कह दिया कि आप ही हमारे धाम के धनी हैं। बिहारी जी तो केवल रूई की गद्दी के स्वामी हैं। अब मैं कभी भी उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगा। चौपाई 16। उन पाती फेर दई कही अपनी बीतक, तब श्री तब दिलगीर भय दिल में भई सक। यह सब सुनकर श्री जी को बहुत हार्दिक पीड़ा हुई। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि यदि बिहारी जी अक्षरातीत धाम धनी की थोड़ी सी कृपा होती उनपे, तो वे इतनी कठोर व्यवहार नहीं करते। उनके इन कारनामों से तो मानवता खून के आंसू बहाने को मजबूर हो रही है। उधर जब बिहारी जी को इस बात का पता चला कि धारा भाई और राम जी भाई तथा रूपा और राधा को महाराज जी ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने सोचा कि महाराज ने सतगुरु महाराज की गादी के प्रति प्रतिद्वंदिता ले रखी है और इसीलिए वो मेरा कहना नहीं मानते। जिसको मैं सुंदर सास से निकालता हूँ, महाराज उसी को रख लेते हैं। उसके मन में सबको बड़ा बनाने की शायद भूख है। चौपाई 17। रहे धारा श्री जी के संग, सो बिहारी जी सुन्या मजकूर, कही जिनको हम निकालत हैं, ताए ए ना करत क्यों दूर। जब बिहारी जी के मन की ये बात श्री जी तक पहुंचती है, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया कि जो कोई भी निष्कासित और तिरस्कृत और गरीब निर्बल सुंदर साथ होगा, उसको मैं अवश्य ही अपने गले लगाकर प्रेम की छांव तले रखूंगा और किसी भी परिस्थिति में उसका परित्याग नहीं करूंगा। चौपाई 21। तब श्री जी साहेब जी ने जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। जिस प्रकार एक गंदे नाले का जल गंगा में मिलकर गंगा जल और सागर में मिलकर सागर का जल कहलाता है, लेकिन उसके विपरीत घृणा कर लेकिन उससे घृणा करने वाले तालाबों का जल गर्मी में सूख जाता है। इसलिए हम सबका हृदय उस सागर जैसा होना चाहिए
जो सबको अपने में समा लेवे। अर्थात यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो सबसे पहले तो हम ही मानसिक रोगी बन जाएंगे, हमारा रक्तचाप बढ़ जाएगा, हृदय रोगी हो जाएंगे और अनिद्रा के शिकार तो हो ही जाएंगे। और यदि हम सभी सुंदरता से प्रेम करेंगे तो हम धाम धनी जी के लाडले कहलाएंगे। किरंतर 71 किरंतन प्रकरण 71 चौपाई 1। लाडलिया लाहोत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, जाकी सिफत करे सुभान। सुंदर साथ जी, इसी समय अब्बासी बंदर से गोवर्धन भाई आए और उन्होंने सभी सुंदर साथ के खर्च की सेवा अपने सिर पर ले ली। इसी सेवा में ही तो जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा का शोर सारे सूरत शहर में फैल गया। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। चर्चा का रस लेने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी आने लगे, जिनमें वेदांत के विद्वान भीम भाई और श्याम भाई प्रमुख थे। श्याम भाई श्री जी की चर्चा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने भीम भाई से कहा कि श्री प्राणनाथ जी वेदांत के उन गुह्यतम रहस्यों को व्यक्त कर रहे हैं जिनका आज तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। इनके वेदांत के आगे तो हम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। इस कथन को सुनकर भीम भाई जी भी विचार करने लगे कि हम लोगों ने तो अब तक अक्षर ब्रह्म के मन सवपन स्वरूप आदि नारायण को ही सब कुछ समझ रखा था, किंतु ये तो अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत की लीला का वर्णन कर रहे हैं। निश्चय ही श्री जी का कथन वेद और वेदांत के पूर्णता अनुकूल है, जिसे हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। श्री बेतक साहिब चौपाई 34। आपन थे व्यापक लो जाने सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़ी अनेक, ये जो फैली उड़ी अनेक। वे श्याम जी भाई से कहने लगे कि अभी तक हम लोग अक्षर ब्रह्म के सौपनिक स्वरूप आदि नारायण के व्यापक स्वरूप को ही ब्रह्म समझते थे, किंतु अक्षर ब्रह्म के मन, जिसको अव्यकृत कहा गया है, कि नींद के हटते ही आदि नारायण का स्वरूप भी अपने मूल को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आदि नारायण की उत्पत्ति यहीं से होती है। और इसके साथ ही असंख्य लोगों की यह सृष्टि भी महाशून्य में लय हो जाती है। भावार्थ, संपूर्ण प्रकृति मंडल में अक्षर ब्रह्म का सौपनिक मन ही आदि नारायण के रूप में लीला करता है। अक्षर के मन अव्यकृत को धर्म ग्रंथों में ओम की संज्ञा दी गई है और इसके सौपनिक स्वरूप आदि नारायण को भी ओम ही कहा जाता है, क्योंकि आदि नारायण के संकल्प एको अहम बहुश्याम से अनंत सृष्टि का यह रूप दृष्टि गोचर हो रहा है। और इसी आदि नारायण को वेदांत की भाषा में सबल ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। सृष्टि के कण कण में इसकी सत्ता के व्यापक होने से इनको व्यापक स्वरूप वाला कहा है। जब भीम भाई ने ये बातें सुनी तो उनकी क्या हुआ, श्री जी की कृपा से आत्मिक दृष्टि परम धाम का अनुभव करने लगी। फिर क्या था, प्यासे को गंगोत्री की स्वच्छ जलधारा ही पीने को मिल गई। भीम भाई ने सपरिवार श्री जी के चरणों में आकर तारतम ज्ञान ग्रहण किया। तत्पश्चात श्याम भाई ने भी उस ज्ञान धारा का रसपान किया।
दोनों ने अपने पूर्व गुरु सन्यासी शंभुनाथ से अपना संबंध तोड़ दिया और अलौकिक ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने लगे। श्री बीतक साहिब चौपाई 28। जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में ना होए विकार, सब आत्म देखी यही करे करार, यही करे करार। सुंदर साथ जी श्री जी फरमाते हैं, जिसे आत्म तत्व की सच्ची खोज होती है उसके दिल में राग द्वेष का किसी तरह का विकार नहीं होता। उसे सब में एक ही चैतन्य यानी एक ही आत्म तत्व दिखाई देता है। इस चौपाई से इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि श्याम भट्ट और भीम भट्ट में परतम तत्व की खोज थी, इसलिए वे श्री जी के चरणों में सच्चे हृदय से चर्चा सुनने लगे। उनके मन में यह विकार नहीं था कि अपने गुरु को छोड़कर मैं दूसरों से चर्चा क्यों सुनूं। क्यों? क्योंकि जो आत्म तत्व का खोजी होता है वो सबके अंदर उसी तत्व को देखता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, जो अन्य सभी उपनिषदों का आधार है, जिसमें कहा है तत्र का मोह के शोके यो एकत्व अनुपश्यन्ति, अर्थात जो सब में एक चैतन्य को देखता है वो मोह और शोक से रहित हो जाता है। वेदांत की शिक्षा को ज्ञान रूप में आत्मसात करने के बाद उन्हें श्री जी की चर्चा सुनने के प्रति कोई झिझक नहीं, क्योंकि वे समझ चुके कि सबके अंदर वो परमात्मा ही विराजमान। अब इसी समय वल्लभाचार्य मत में गोविंद जी व्यास नामक एक विद्वान थे। उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित 40 प्रश्नों का उत्तर नहीं आता था। वल्लभ भाई दलाल ने उन 40 प्रश्नों को उतारकर श्री जी के सामने रख दिया। श्री प्राणनाथ जी ने उन 40 प्रश्नों को गोविंद जी व्यास के हाथों में पकड़ा दिया और गोविंद जी व्यास एक एक प्रश्न पढ़ने को कहा और वे पढ़ते गए। व्यास जी क्रम से प्रश्न पढ़ते गए और श्री जी उनका उत्तर देते गए। थोड़ी ही देर में सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। गोविंद जी व्यास तो अवाक रह गए। उनके अंतर आत्मा पुकार उठी, हे व्यास, इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई मानव नहीं है, अपितु स्वयं पर ब्रह्म ही इस तन से लीला कर रहे हैं। तुम्हें इनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा विचार आते फिर क्या था, प्रसन्नता के आवेग में गोविंद जी व्यास श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। भीम भाई, श्याम भाई और गोविंद जी व्यास जैसी विभूतियों के तारतम्य ज्ञान ग्रहण करने से चारों ओर शोर मच गया। झुंड के झुंड लोग श्री जी के दर्शन हेतु आने लगे। कोई निंदा करता तो कोई उनके दर्शन मात्र से ही अपने को धन्य धन्य समझता। इसी समय एक कीर्तन उतरता है, श्री बीतक साहिब चौपाई 44। एह कीर्तन हुए तिन पर, मीठी वल्लभाचार जबान, कोई भली कोई बुरी कहने लगे, काहू काहू भई पहचान, काहू काहू भई पहचान। इसी समय धामधनी ने एक कीर्तन अवतरित किया। वचन विचारो रे मीठड़ी, वल्लभाचार्य बानी। इस वाणी में श्री जी ने कहा, वैष्णव को समझाते हुए, हे वैष्णव, तुम वल्लभाचार्य जी की मधुर वाणी का विचार करो। कुछ वैष्णव उन्हें भला बुरा कहते तो किसी किसी को उनके स्वरूप की पहचान भी हो गई कि ये कोई अलौकिक महापुरुष हैं। भावार्थ, इस कीर्तन में वैष्णवों को सावचेत किया गया है
कि हे वैष्णवों, तुम्हारा सारा ध्यान नहाने धोने और अच्छे कपड़े पहनने में ही बीत जाता है। तुम्हें यह भी बोध नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा मूल घर कहाँ है। एक तरफ तुम वल्लभाचार्य के अनुयायी कहलाते हो और दूसरी तरफ उनके द्वारा कही हुई अखंड ब्रजराज की बातें भी नहीं मानते हो। उल्टे सुबोधनी टीका को ही गलत ठहराने लगते हो और जिस कृष्ण की तुम भक्ति करते हो तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वह श्री कृष्ण जी कहाँ पर। क्योंकि वल्लभाचार्य के अनुयायी यहीं पर ब्रजराज को अखंड मानते थे, लेकिन श्री जी ने इस कीर्तन के माध्यम से बताया कि जिस ब्रज और रास की वल्लभाचार्य जी ने बातें की है वो इस हद भूमि से परे बेहद। अब इसी तरह से जागनी लीला चलते हुए सूरत शहर में जागने की गूंज बिहारी जी के कानों तक भी जा पहुंची। उन्होंने यह जान लिया कि यदि इसी तरह महाराज के अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही तो मेरी गद्दी का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने समझौते की नीति अपनाते हुए श्री जी से कहा और उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? प्रिय महाराज, श्री निजानंद स्वामी के चलाए हुए पंथ को उज्जवल रखने के लिए मैं 3 नियम बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इनका पालन करेंगे। चौपाई 50। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहे हम तुम, तीजे कहे हम तुम। बिहारी जी ने पत्र में पहला नियम लगाया कि नीची जाति के लोगों को तारतम्य ज्ञान नहीं देना है। दूसरा नियम लगाया विधवा स्त्री भी इस अलौकिक ज्ञान की अधिकारिणी नहीं हो सकती। और तीसरा नियम लगाया कि मेरे और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई दीक्षा देने का अधिकार नहीं रख सकता। बिहारी जी के पत्र का उत्तर श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार दिया। परम आदरणीय महाराज जी, आपके बनाए हुए नियमों में पहला नियम ये है कि नीची जाति के लोगों को तारतम्य ज्ञान नहीं देना है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जाति के झूठे बंधनों को कभी भी नहीं माना। परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी है, इसलिए सभी वर्णों को तारतम्य ज्ञान पाने का अधिकार है। बैकुंठ की राह अपनाने वाले भी यही मानते हैं कि जिस घर में भक्त प्रकट हो जाता है उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। मातंग ऋषि चंडाल थे, जबाली ऋषि गर्जिया थे, जानश्रुति ऋषि और रविदास जी शूद्र थे। ये सभी आज भी सबकी दृष्टि में परम सामान्य है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को जाति की दृष्टि से देखना महापाप है। आपने दूसरे नियम में लिखा है कि विधवाओं को भी तारतम्य ज्ञान नहीं देना। आपका यह नियम भी निराधार है। आपको विदित होगा कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने खोजीबाई नामक विधवा को भी तारतम्य ज्ञान दिया था। वह मुसलमान स्त्री थी, किंतु श्री निजानंद स्वामी जी ने जरा भी भेदभाव नहीं किया। श्री बीतक साहिब चौपाई 59। जित होए अंकुर निजदाम को, गिनिए ऊंच नीच न तित, ए रहा श्री देवचंद्र जिये, कही आत्म दृष्टि की इत।
परमधाम की आत्मा जिन तन में विराजमान है उसे किसी ऊंची या नीची जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। यह मार्ग सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें दूसरों को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से भी नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से नहीं। आपने ये जो लिखा है कि मेरे और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई भी तारतम्य ज्ञान नहीं दे सकता, पूर्णतः अनुचित है। इतने बड़े संसार में केवल हम और आप कहाँ तक प्रचार कर सकते हैं? इस तरह से तो यह ज्ञान बहुत ही सीमित क्षेत्र में रह जाएगा। हमारे तनों की लीला की भी एक सीमा है। जिसके भी पास ज्ञान हो वह तारतम्य दे सकता है। श्री जी ने पत्र के साथ कलश ग्रंथ भी भेज दिया, जिसे पढ़कर बिहारी जी महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह कलश नहीं क्लेश है। इसमें तो महाराज जी ने अक्षरातीत की सारी शोभा स्वयं ही लिखी है, स्वयं ही ले रखी है। इसको पढ़ने वाला महाराज को ही पर ब्रह्म मानने लगेगा। फिर मेरे गद्दी पर बैठने का क्या महत्व रह जाएगा? बिहारी जी ने अपने मन में सोचा कि महाराज ने तो मेरे बनाए हुए 3 नियमों में से एक को भी नहीं माना। यह तो मेरी महत्ता को सीधे चुनौती देने वाली बात है। कलश ग्रंथ से उन्होंने यह बात दर्शा भी दी थी। अब अपनी गद्दी की महिमा को सुरक्षित रखने के लिए महाराज को सुंदर साथ के समाज से बहिष्कृत करने के सिवाय अन्य कोई भी चारा नहीं है। निदान बिहारी जी ने श्री जी के पास पत्र लिखा, महाराज तुम्हारे पास कविताएं बनाने की कला आ गई है, जिसके द्वारा तुम स्वयं को ही अक्षरातीत मानने लगे हो। मैं जिसको भी निकालता हूँ उसे तुम अपने में मिला लेते हो। अब मुझसे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। तुम्हारी सतगुरु महाराज की गादी पर भी आस्था नहीं है। इन कारणों से मैं तुम्हें परमधाम से सुंदर साथ से भी बहिष्कृत करता हूँ। श्री बीतक साहिब, चौपाई 68। हम जिन 7 को काट दिया, क्यों तिनको लिया बीच दिन, तो इत तुमको हमारा छूट गया आकिन। श्री बीतक साहिब, चौपाई 67। हम तो तुमको चिन्हया, तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। जब श्री जी ने वह पत्र पढ़ा तो वह कुछ खिन्न से हुए। उन्होंने मन में सोचा कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए इस तरह का पत्र लिखना कदापि शोभनीय नहीं है। श्री बीतक साहिब, चौपाई 71। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी, एक काम नहीं सयन। सुंदर साथ को जब पत्र की वास्तविकता मालूम हुई तो उन्हें बिहारी जी के अत्याचार पर रोष तो आया ही, हंसी भी आई कि यदि बिहारी जी को थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान होता तो इस तरह की बात कभी नहीं लिखते कि मैंने तुम्हें परमधाम से ही निकाल दिया है।
परम धाम तो पूर्ण और अनंत है। उसमें किसी भी वस्तु को जोड़ना या घटाना संभव ही नहीं है। सब सुंदर साथ ने एकांत में आपस में विचार किया कि हमें ना तो श्री मिहिराज जी के तन से मतलब है, न बिहारी जी या उनकी गादी से। हमें तो यह देखना है कि अक्षरातीत पर ब्रह्म की शक्ति कहाँ लीला कर रही है। बिहारी जी ने आज तक किसी एक को भी जागृत नहीं किया है, ना उनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान ही है। उन्होंने तो सबको निकालने और अत्याचार करने की शोभा ले रखी है। इसके विपरीत श्री मिहिराज जी में अक्षरातीत के आवेश की लीला हो रही है। उनके तन में मिहिराज जी में अक्षरातीत के आवेश की लीला हो रही है। उनके तन से ब्रह्मवाणी भी प्रकट हो रही है। जब वे चर्चा करते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद जी बोल रहे हैं। दीपक साहब, चौपाई 72। इन समय सब साथ ने करी ए मसलहत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तौल देखो इत। इस समय सब सुंदर साथ ने विचार विमर्श किया कि अब सुंदर साथ इस बात को गहनता से सोचे कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी किसके धाम हृदय में विराजमान है, गादीपति बिहारी जी के अंदर या मिहिराज जी के अंदर। सभी सुंदर साथ ने एक स्वर में से भीम भाई के नेतृत्व में श्री जी से कहा कि अब हमें बिहारी जी और उनकी गादी से कुछ लेना देना नहीं है। आप ही हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं। हम सब अपना तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी आत्माओं के को जागृत करने के लिए आप अपने कदम बढ़ाइए। हमारा सर्वस्व आपके चरणों में है। ये कहते हुए सब सुंदर साथ ने श्री देव तेज कुंवर सहित श्री श्री जी को सिंहासन पर बैठाकर आरती उतारी और अपनी आत्मा का प्राणनाथ मानकर खुशी के जयकारे लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सब कहते हुए सॉरी, अब श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा। आदरणीय महाराज जी, सप्रेम प्रणाम। बीतक साहब, चौपाई 80। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साइत। और यदि सुंदर साथ के सुख के लिए हम जो भी परिश्रम करेंगे उसमें धाम धनी की कृपा से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। वह शुभ घड़ी बहुत निकट है जब चारों ओर जागने का परचम फैला होगा। आपने मुझे परमधाम और सुंदर साथ से बाहर निकाला, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सदगुरु महाराज ने जो मुझे जागने का आदेश दिया था, अब मैं उसका उत्तरदायित्व संभालने जा रहा हूँ। यदि मैं निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करूंगा तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। इसी समय जागनी कार्य में लक्ष्मण दास जी की बहुत सख्त आवश्यकता थी, किंतु वे अभी माया में फंसे हुए थे। धामधनी की प्रेरणा से ऐसी घटना घटी कि उन्हें सब कुछ छोड़कर श्री जी के चरणों में आना पड़ा। एक दिन सेठ लक्ष्मण दास जी के सभी जहाज समुद्र में डूब गए। अभी वे परेशानी से मुक्ति भी नहीं हो पाए थे कि गोदाम में आग लग गई, जिससे सारा माल जलकर राख हो गया। ऐसी स्थिति में पैसा लेने वालों की भीड़ लग गई। घर के संपूर्ण जेवरात बेचने पर भी लेनदारों को संतुष्ट नहीं किया जा सका। अब लक्ष्मण दास जी को संसार में एक ही सहारा दिखाई पड़ा, श्री जी का सानिध्य। श्री गीतक साहब, चौपाई 101।
जब कछु न रहिया हाथ में, तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के, चित से लिया मोड़। जब उन जब उनके पास कुछ भी धन नहीं रह गया, तब उन्होंने माया का सारा व्यवहार छोड़ दिया और संसार से अपना सारा ध्यान हटाकर धाम धनी के चरणों की ओर कर लिया। भावार्थ, इस चौपाई के दूसरे चरण में व्यापार आदि का छोड़ना स्थूल माया का त्याग है। चौथे चरण में वैराग्य भाव में डूबकर चित्त के लौकिक कार्यों से हटा देना सूक्ष्म माया का त्याग है। इसी प्रकार धनी के प्रेम में डूबकर वासना के संस्कारों को निर्मूल कर देना कारण माया का त्याग है। यह तो सच है कि जो हंसते हुए प्रीतम परब्रह्म की सेवा में नहीं आते, अंतोदगत्वा उन्हें रोककर आना ही पड़ता है। लक्ष्मण दास जी ने प्रण लिया कि जब तक वे नौतनपुरी जाकर बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। लक्ष्मण दास जी जब जामनगर के लिए चले, तब मगरोल पाटन में लेनदारों के प्रतिनिधि ने उन्हें रोक दिया और उसने सोचा कि यदि ये नौतनपुरी चले गए तो विरक्त बन जाएंगे, फिर हमारा सारा धन वापस नहीं कर पाएंगे। वहां से दीप बंदर होते हुए सूरत आए। सूरत में श्री जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। श्री जी ने कहा, आज से तुम सेठ लक्ष्मण दास नहीं बल्कि लाल दास कहलाओगे। तुम्हारी मुझे बहुत आवश्यकता थी, इसलिए तुम्हें माया के बंधनों से मुक्त किया गया। अब जाकर सब सुंदर साथ के साथ भोजन करो। लालदास जी बोले, मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है, जब तक जामनगर जाकर बिहारी जी महाराज को प्रणाम नहीं करूंगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दीपक साहब, चौपाई 111। तब आप श्री मुख कहिया, भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिकर ना करो, पहुंचे मिलावे सैयन। तब श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से कह दिया कि लालदास, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है। मेरे पास सुंदर साथ के समूह में आ जाने पर अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की नौतनपुरी जाकर बिहारी जी के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रष्टव्य, अब तक की जागनी लीला में यह पहला अवसर है जब श्री जी ने अपने मुख से किसी को अपनी पहचान दी है। इसके पहले वे अपने स्वरूप को छिपाए रखते थे और सबको बिहारी जी पर आस्था दिलाया करते थे। तब श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, लालदास, अब तुम धनी के चरणों में ही पहुंच गए हो। तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है। अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सुंदर साथ जी, हम अपने इस सूरत के प्रसंग की ओर चलते हैं। वैसे तो हमारी पूरी तारतम वाणी और श्री बीतक साहेब लौकिक और अलौकिक शिक्षाओं से भरपूर है, लेकिन अब हम इस सूरत का विषय चल रहा है तो इस सूरत के प्रसंग की घटना से मिलने वाली शिक्षा के विषय में बातें करते हैं। इस प्रसंग से हमें अति महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, जिसे हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। प्रसंगानुसार जब श्री जी बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए घोगा जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी का पहिया रेत में धंस जाता था और गाड़ीवान बैलों को मारने लगता था। इस स्थिति में एक कीर्तन उतरता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म की राह पर चलते समय अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें उन सब को सहन करते हुए अपने धर्म के कार्यों में अडिग रहना है। जैसे बिहारी जी श्री जी को बार बार परेशान कर रहे थे, लेकिन वे फिर भी उन सब को सहन करते हुए और जागने के कार्य पर निरंतर अग्रसर थे। इसी तरह हमें भी सहनशीलता को अपना हथियार बनाकर और विनम्रता को ढाल बनाकर माया को जीत लेना है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। दूसरा सिखापन हमें राम जी भाई व शिव जी भाई के प्रसंग से मिलता है कि हमें सुंदर साथ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें सुंदर साथ के साथ
उसकी बाह्य स्थिति, पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति को न देखकर बल्कि आत्मिक दृष्टि से परमधाम का नाता जानकर समानता का व्यवहार करना चाहिए। चाहे भौतिक दृष्टि से कोई अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, हमें अपनी परमधाम की आत्मा जानकर सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। श्री जी फरमाते हैं, भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर, पर देखो अंदर का नूर। सुंदर साथ जी, तीसरी शिक्षा हमें बिहारी जी के भेजे गए पत्र से मिलती है कि लोभ किस तरह से व्यक्ति को अंधा बना देता है, और चाहे ये लोभ धन का हो या पद प्रतिष्ठा का हो। यह आत्मिक दृष्टि को बंद करके अनुचित कार्यों की ओर अग्रसर कर देता है। जैसे बिहारी जी जब अहंकार के वशीभूत होकर श्रम को धाम धनी मानने लगे, तो उन्होंने 3 ऐसे नियम बनाए जो बिल्कुल अनुचित थे। लेकिन श्री जी ने इन तीनों नियमों का खंडन किया और घोषणा कर दी कि चाहे कोई भी लूला हो, बांगला हो, अर्थात भौतिक दृष्टि से दीनहीन ही क्यों ना हो, इंद्रावती सबको परम धाम की राह दिखाई। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से हमें सच्चे सतगुरु की पहचान मिलती है, जो निस्वार्थ भाव से श्रम कष्ट झेलकर दूसरे सुंदर साथ को परमात्मा की राह पर चलाए, वही सच्चा सतगुरु है। उन्हीं के हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं। हमें उन्हीं के चरणों में समर्पित होना चाहिए। सतगुरु की पहचान कराते हुए श्री जी फरमाते हैं, सतगुरुआ को कहिए जो गम की देवे गम, हद बेहद सबे समझाए के, भाने मन के भ्रम, भाने मन के भ्रम। प्रणाम जी। प्यारे सुनो साजी, now we'll look into the moral of today's episode. Dear Sundar Saji, we get a very important lesson from the context of Surat, which we should apply in our practice. When Shriji was going by bullock cart, and on the way, wheel of bullock cart was used to get stuck in sand. The driver used to beat the bulls very badly. The Kirantan, which descended in such situation, teaches us that there will be many obstacles while walking in path of dharma, but we should bear them all and keep moving forward on your religious path. Just like Bihariji was creating so many troubles for Shriji, but still he was engaged in process of awakening souls of Sundar Saath by tolerating all this with utmost patience and love. Also, he never had any bad feeling for Bihariji. Similarly, we have to conquer this illusion of Maya by making our patience as our weapon and decency as our shield. And that's how we should achieve our goal. Second lesson we get from the reference of Ramji Bhai and Shivji Bhai is that how we should behave with Sundar Saath. We should not treat Sundar Saath by looking at their external position, appearance, prestige, and wealth. Rather, he or she should be treated by spiritual equality, whether he or she is rich or poor, and from upper class or lower class. We should treat everyone equally by knowing them as the soul of our supreme Paramdham. Shiji says, भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर. The third lesson we get from the letter sent by Bihari Ji is that how greed makes a person blind, whether it is greed for money or prestige. It blocks the spiritual vision and leads to wrong action. When Bihari Ji began to consider himself as a dhamdhani due to ego, he made 3 such rules which were unfair. But
Shriji refuted these three rules and declared that whether someone is physically or socially poor, Indravati ji will show the path of Supreme Paramdham to everyone without any discrimination. Sundar Saath ji, from this incident, we get to know the identity of true Satguru, who selflessly leads Sundar Saath on the path of Supreme God, even while suffering himself. That is the true Satguru. And Sri Raji resides in his heart only. So we should be devoted in his lotus feet. While giving identification of true Satguru to us, Shriji says, Satguru वाको कहिए जो अगम की देवी गम, हद बेहद सबे समझाए के, भाने मन के भ्रम, भाने मन के भ्रम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 31 चौपाई 112। महामती कहे मोमिनो ए शरत करो याद, फेर लाल आगे की कहूं जो झगड़े की बुनियाद। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, उस शुभ अवसर को याद कीजिए जब मैं धामधनी जी के चरणों में पहुंचा था। अब मैं इसके आगे का वर्णन कर रहा हूं जो धामधनी श्री प्राणनाथ जी और बिहारी जी के मध्य झगड़े की बुनियाद है। भावार्थ, संसार में सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान के बीच हमेशा संघर्ष होता आया है। श्री जी जहां परम धाम के सत्य ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, वही बिहारी जी उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि अवतरित वाणी का ज्ञान फैल जाएगा तो मेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ से ही आखिर तक वो श्री जी का विरोध करते रहते हैं। आने वाले प्रकरण में इस विषय पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार सुंदर साथ अपना घर बार और परिवार हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जागनी कार्य के लिए श्री जी के साथ निकल पड़ते हैं। इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं, एक तो ज्ञान को फैलाना और दूसरे ज्ञान को फैलने से रोकना, ये संघर्ष की बुनियाद अर्थात नींव है। नक्शा सुंदर साथ जी, श्री जी सूरत में 17 महीने ठहरने के बाद 500 सुंदर साथ के साथ जागनी लीला करते हुए 4 दिन अहमदाबाद ठहरते हैं और 22 दिन सिद्धपुर जागनी की लीला करते हुए उसके बाद आने वाले प्रसंग में दिल्ली पहुंचने का वृतांत शुरू करेंगे। प्रेम प्रणाम जी।